अब हम इम्पल्स का एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी ऑफ बोथ ऑफ मास m and m ईच, और ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़े हैं, ठीक है। और अभी करंटली इनके बीच का डिस्टेंस l है, बट इनके बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी टोटल लेंथ 2l है, ठीक है। तो हमको एक तो कैलकुलेट करना है कि फाइनल वेलोसिटी दोनों की कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब अब इसके ऊपर इनिशियली वेलोसिटी हमने दे दी u, b के ऊपर दी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ab, करंटली एक ही वर्टिकल लाइन के अंदर है, तो इसको इधर दे दी, तो इसका फाइनली डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि a और b पॉइंट की कितनी होगी आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, ठीक है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए पार्ट में तो ये निकालना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर दोनों की वेलोसिटीज, दैट इज फर्स्ट की भी और सेकेंड पार्ट की भी दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। सेकेंड पार्ट के अंदर इम्पल्स लगाना, बताना है कि कितना लगा इम्पल्स एट दैट मोमेंट जब ये टाउट हुई, ठीक है। स्ट्रिंग एकदम से टाउट हो गई, यानी इसके अंदर कुछ टेंशन डेवलप हो गई। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी जब वेलोसिटी थी तो क्या हुआ कि क्योंकि ये इंटरनल ये जो स्ट्रिंग है, अगर हम इसको पूरा सिस्टम मान लें इन दोनों को, तो हमने देखा कि आपको मैंने बताया था टेंशन जो होती है वो एक इम्पल्सिव फोर्स होती है, बट इधर क्या हो रहा है, टेंशन इन दोनों के बीच में लग रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो एक इम्पल्सिव फोर्स तो है, तो एक इम्पल्स इधर लगे, इसके बॉडी के ऊपर लगेगा, एक इम्पल्स इस बॉडी की तरफ पीछे की साइड लगेगा, तो उस वजह से ये दोनों इम्पल्सेस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि नेट इम्पल्सिव फोर्स इस पूरे सिस्टम पे नहीं लग रही। तो हमने क्या करा, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे इसकी हॉरिजॉन्टल, ये जो एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एक तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक स्ट्रिंग के अलोंग। अब जब ये इस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसके अंदर तो कोई इंपल्स नहीं आएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा उसके अंदर तो बी डैश की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी इवन आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट, क्योंकि टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है। बट ये जो इसके अलोंग वाली वेलोसिटी है इसमें चेंज आएगा, ठीक है। अभी पहले कितनी थी, लेट अस से कि पहली वेलोसिटी थी ये u sin 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर अब हमको जो a की वेलोसिटी होगी वो भी स्ट्रिंग के अलोंग होगी, ठीक है, इसी अलोंग होगी, तो दोनों की वेलोसिटीज जब ये स्ट्रिंग टाउट हो जाती है तो दोनों की वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी। ये भी लेट अस से कि ये v हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, v, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कोई इंपल्स नहीं लग रहा, नेट इंपल्स नहीं लग रहा, तो हम मोमेंटम कंजर्व करवा देते हैं। वी कंजर्विंग द मोमेंटम इन द डायरेक्शन ए बी डैश। तो इसके अंदर क्या करा, इनिशियल मोमेंटम कितना था, बी डैश का था mu sin 60, फाइनली कितना हो गया, इसकी भी v हो गई और इसकी भी v हो गई, तो दैट इज mv प्लस mv। तो इससे आ गया जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी डैश, दोनों की वो कितनी है, √3/4u। तो ये जो आपकी वेलोसिटी आ गई, ए की वेलोसिटी तो इतनी ही होगी, दिस इज नॉट लाइक इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इन दिस डायरेक्शन v, ओके। सो v आपकी a की वेलोसिटी आ गई कितनी, √3/4u, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ab विच इज 60 डिग्री टू द वर्टिकल। अब हम v भी निकालेंगे, यानी b पार्टिकल की वेलोसिटी वो कितनी आएगी, u cos 60 तो ऑलरेडी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो स्क्वायर रूट ऑफ द u cos 60 का होल स्क्वायर प्लस जो इसके अलोंग है इनटू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4u का होल स्क्वायर। ये v आपने निकाली थी, कितनी थी, इतनी थी, तो इट कम्स आउट टू बी √3/4u। अब हम इसका डायरेक्शन अगर बताएं, इसकी जो नेट वेलोसिटी होती है उसका अगर हम डायरेक्शन बताएं तो कैसे बताएंगे, इन दोनों वेलोसिटीज को v और u को डिवाइड कर दें, मतलब tan थीटा, अगर आपको जैसे इसके बीच में अगर कभी जैसे आपको काइनेमेटिक्स में भी पढ़ाया होगा कि दो वेलोसिटीज का अगर बताना होता है तो हम ये नेट ले लेते हैं, ये v नेट है अगर, तो हम ये देखते हैं दिस वेलोसिटी अपॉन दिस वेलोसिटी विच इज tan थीटा इज इक्वल्स टू u cos 60, ये वाली डिवाइडेड बाय v। तो इससे आया थीटा कितना आया, tan इनवर्स ऑफ u cos 60 अपॉन v, और यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली तो क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 2/√3। ये इसका एंगल होगा जो b पार्टिकल की वेलोसिटी बनाएगी विद द दिस हॉरिजॉन्टल, ओके, दिस इज द फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या बताना था, हमको बताना है कि मोमेंटम कितना ऐड, इम्पल्स कितना एक्ट कर रहा होगा।
अब हम क्या करते हैं, इम्पल्स एक्ट करने के लिए, इम्पल्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इम्पल्स क्या था, विच वॉज एफ डॉट टी, जितनी फोर्स कर रही है एंड टाइम टी, छोटे इंटरवल टाइम टी के लिए, बट यहाँ पे ना हमको फोर्स पता है ना टाइम पता है। इसकी मैंने आपको एक और चीज बताया था आगे, विच इज कॉल्ड द चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब क्योंकि ये इंटरनल है, ठीक है, तो मोमेंटम तो इस पे कुछ लग रहा है, ओ इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स तो कुछ इस पे लग रहा है, बट वो इम्पल्स कितना लग रहा है, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। दोनों के पार्टिकल, दोनों का मोमेंटम तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट कुछ चेंज इन मोमेंटम आ रहा है ए का, क्योंकि इसकी पहले जीरो वेलोसिटी थी, अब v वेलोसिटी होगी, तो उस वजह से थोड़ा चेंज इन मोमेंटम तो आ रहा है। तो दैट चेंज इन मोमेंटम विल बी कॉल्ड द इम्पल्स, इम्पल्स ऑन ईच पार्टिकल। तो एक पार्टिकल पे अगर हम ए पार्टिकल देखें तो ए पार्टिकल पे इम्पल्स कितना लगता है, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई, इनिशियल जीरो थी, तो j इज इक्वल्स टू डेल्टा p, जो मैंने आपको यहाँ बताया, इज इक्वल्स टू mv, फाइनली इसकी v हो गई। सो जो इसका इम्पल्स आया वो आया √3/4 mu, और सेम इम्पल्स इतना ही b पार्टिकल पे लग रहा होगा, तभी वो कैंसिल आउट हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताना भूल गया, विच इज़ ये यहाँ पे 60 डिग्री कैसे आया। आप देखेंगे कि इनिशियल आपको दे रखा था कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो टोटल 2l है, दिस इज 2l, ठीक है, और ये लेंथ आपको दे रखी है l। तो अगर आप cos थीटा लगाएंगे, यहाँ पे cos लगाएंगे, cos अगर ये थीटा मान लें इसको, ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कितना आया, cos थीटा इक्वल्स टू l अपॉन 2l विच इज इक्वल टू 1/2, और ये कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा हमारा आएगा 60 डिग्री। एंड वन थिंग मोर, ये जो यहाँ पे थीटा हमने निकाला है, ये जो मैंने आपको बताया था कि b की डायरेक्शन कितनी आएगी, ये जो थीटा आएगा एक्चुअली में ये हॉरिजॉन्टल से नहीं है, दिस इज एक्चुअली द v नेट है, और इस ये जो थीटा है ये हमने कैलकुलेट करा है स्ट्रिंग के अलोंग, जो ए बी डायरेक्शन है, ए बी डायरेक्शन के उससे कितना थीटा बना रहा है, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है या वर्टिकल से आपको कितना एंगल बना रहा है, तो आपको ये वाला एंगल, अगर जैसे हमसे पूछा है कि जो आपकी वी नेट है, ठीक है, वी नेट ऑफ बी पार्टिकल, तो वो कितनी एंगल बना रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द वर्टिकल, तो आप क्या करेंगे कि ये तो आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया, विच कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 2/√3, तो यहाँ पर एक थीटा और ऐड कर देंगे विच इज 60 डिग्री जो आपने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो आपका नेट एंगल कितना हो जाएगा, अगर अगर वर्टिकल से बताना हो तो कितना होगा, 60 डिग्री प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/√3। आप डायरेक्शन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए करिए, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे कि थीटा या तो 60 प्लस tan होगा, और मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग दिए होंगे। तो आप अगर डायरेक्शन को शुरू से, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही बिल्कुल फ्रेम पूरे सिस्टमैटिक वे में चलें यूजिंग द डायरेक्शंस, तो आपको एंड रिजल्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं।